हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा मरवाहा एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टडी डेली। सो एक्चुअली इट इज़ प्रिटी ईजी। जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आप अपने आप ही 99% लोगों से आगे आ जाते हो। आप अपने आप ही अपने फ्रेंड से भी काफ़ी बेटर परफॉर्म करने लग पड़ते हो। बट द थिंग इज़ कि कंसिस्टेंट रहने की जो अप्रोच है, हम किस नज़रिए से, किस पर्सपेक्टिव से कंसिस्टेंसी को देखते हैं, जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह पाते। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो एक्चुअली मैं कल कमेंट्स पढ़ रही थी अभी इस वीडियो में जो मैंने कल डाली थी, एंड देयर इज़ ए वन कमेंट दैट गॉट माई अटेंशन। तो देयर इज़ ए कमेंट बाय क्लास 12th PCM ग्रेड स्टूडेंट एंड ही सेड कि आई हैव अ लॉट ऑफ बैकलॉग इन फिजिक्स और मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया है। वेरी गुड थिंग, ठीक है। बट अभी भी क्या हो रहा है कि मैं एक्सट्रीम फोकस के साथ नहीं पढ़ पा रहा। एंड जो सेकंड प्रॉब्लम मेंशन करी है कि मेरे में मोटिवेशन तो है, बट क्या होता है कि जब मैं मेरे फ्रेंड्स को देखता हूँ, दे आर हैंगिंग अराउंड, वो घूम रहे हैं, वो इन्जॉय कर रहे हैं, तो उनको देख के मुझे लगता है ओके फाइन, अब मैं भी नहीं पढ़ूंगा, भाड़ में जाए, कल पढ़ेंगे। और फिर ये जो साइकिल है ये चलता ही जा रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई नो डैट कि जब पेपर आएंगे तब हम अपने आप सीरियस हो जाते हैं, लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा है एंड आई एम फ्रस्ट्रेटेड। सो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है अनटिल हमें पता नहीं लग जाता कि यार क्या तरीका है जिस तरह से कंसिस्टेंट रहा जा सकता है। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है ना, वो है एक मेंटल गेम ऑफ बीइंग परफेक्शनिस्ट। ये चीज़ मैं पर्सनल लेवल पे बहुत बार रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस में ऐसा फील करती थी कि यार मेरे को परफेक्ट वीडियो बनानी है। सेम यू आर फीलिंग कि मुझे एक्सट्रीम फोकस के साथ पढ़ना है। पढ़ेंगे तो 2 घंटा पढ़ेंगे तो भाई फोकस लेवल अच्छा होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, मम्मी ने मुझे क्यों बुला लिया या किसी ने आकर डिस्टर्ब मुझे क्यों कर दिया। दैट इज़ द वन प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, एवरी डे यू डोंट हैव सेम काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। हर दिन अलग होता है। जैसे 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, वैसे हर दिन एक समान नहीं होता। कभी आपका मोटिवेशन लेवल हाई होता है, कभी आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कभी आपका मूड ऑफ होता है, एनर्जी डाउन होती है। पर आपको यहाँ पे ये चीज़ अडेप्ट करो, ये अप्रोच समझो कि मेरा जिस दिन जैसा भी एनर्जी लेवल है, जैसा भी मेरा मूड है, जब मैं सुबह उठ रही हूँ उस दिन के हिसाब से मुझे अपना बेस्ट देना है। अगर आज मैं उठी हूँ, मेरा एनर्जी लेवल इज़ लाइक 50%, तो मैं आज 50% के अकॉर्डिंगली अपना बेस्ट दूंगी। डैट इज़ द वन पॉइंट। हम क्या कोशिश करते हैं, एकदम ही बेस्ट देना। अगर मैंने टाइम टेबल में लिखा है कि यार 7 घंटे पढ़ना है, देन आई हैव टू बी स्टडीड 7 आवर्स, राइट। ऐसा ही होता है ना। हमने एक स्टैंडर्ड सेट करा है, हमने उस स्टैंडर्ड को मीट ज़रूर करना है, हमारा वही कोशिश रहेगी। बट कभी कभी हम उस स्टैंडर्ड से नीचे भी होंगे, क्लोज भी जाएंगे, कभी हम उससे बहुत अच्छा ऊपर भी जा सकते हैं। डैट इज़ द पॉइंट। तो तुम्हें यही समझना है कि हमारे लिए जो माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जब आप ये चीज़ समझोगे ना, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, ठीक है, मुझे कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करनी है, मुझे रेगुलर रहना है। डैट इज़ द वन थिंग। तुम्हारा फोकस, टारगेट तुमने अपना डिसाइड कर लिया कि भाई आज मुझे ये पढ़ना है, ये मेरा गोल है, ठीक है। फिर तुमने ये डिसाइड करना है कि ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, पहली चीज़ तो। क्योंकि यहाँ पे बच्चे ने ये भी मेंशन करा कि बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ। व्हेन यू हैव लॉट ऑफ बैकलॉग ना, उसको पूरा मत देखा करो। यू नो डैट बैकलॉग इज़ देयर, बट पूरा देखोगे तो ओवर थिंक करोगे, तो जिसकी वजह से कुछ नहीं कर पाओगे। ओवर थिंक टेक्स अवे योर एनर्जी, ये आपकी एनर्जी खा जाती है, आपको एग्जॉस्ट कर देती है। तो एक्शन लेने से आपको कॉन्फिडेंट आता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस। तो हमें कॉन्फिडेंस लेकर आना है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक चैप्टर या एक टॉपिक डिसाइड करो। ओनली वन टॉपिक फॉर 1 आवर, राइट। नो 2 नो 3, ओनली 1। ये डिसाइड कर लिया। उसके बाद गोल मेरा ये कि मुझे कॉन्टीन्यूस रहना है। गोल इज़ नॉट कि भाई ये 5-6 टॉपिक या ये फटाफट निपटाना है। गोल इज़ टू बी कंसिस्टेंट, कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करनी है। तो जब ये दिमाग में रखोगे ना कि कोई बात नहीं यार, माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स भी तो आ रहे हैं ना, कल इतना भी नहीं हो रहा था, आज कल से बेटर करा है, चाहे आधा % बेटर करा है, चाहे 1% बेटर करा है, स्टिल आई एम डूइंग बेटर, राइट। तो गोल क्या होना चाहिए कि अगर मेरे को माइक्रो इंप्रूवमेंट्स भी दिख रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है। अगर माइक्रो इंप्रूवमेंट्स आएंगे धीरे धीरे, दैट इंप्रूवमेंट विल बी 1%, 2%, फिर एकदम ग्रोथ आती है। देन यू बी लाइक यार ये कैसे हो गया, मैं एकदम से एक साथ बैठ के 5 घंटे कैसे पढ़ लिया, क्योंकि वो ग्रोथ धीरे धीरे आती है, राइट। दैट इज़ द वन थिंग। सेकेंड थिंग जो इस मेंशन थी कि मेरे फ्रेंड्स घूमते हैं, हैंग आउट करते हैं। तुमने उनके व्हाट्सएप स्टेटस देख लिए होंगे, है ना। पहली बात तो स्टेटस कम देखा करो दूसरों के, क्योंकि ना ऐसे लाइफ में डिस्टर्बेंस ही रहती है कि अब वो घूमने चला गया। चलो एनी हाउ, वो तुम्हारी चॉइस है, देखनी है देखो, मत देखो।
ओके तो फ्रेंड्स का जो इन्फ्लुएंस है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है. इट इज़ काइंड ऑफ एट अनएक्नॉलेज्ड फैक्टर एक स्टूडेंट लाइफ में, बट इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. हमने कभी रियलाइज़ ही नहीं करा, हमने हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया अपने फ्रेंड्स को. या किसी को भी फ्रेंड्स बना लो, किसी को भी चूज़ कर लो, एनीवन. नो, आपके जो फ्रेंड्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं. वो आपको, अगर आपके फ्रेंड्स पढ़ने वाले होंगे आपको पढ़ने के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे, अगर आपके फ्रेंड्स घूमने फिरने वाले होंगे आपको घूमने फिरने के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे. सिमिलरली अगर आपके फ्रेंड्स रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं. वो उनका एक डोमिनेंट इम्फेक्ट होता है आपके ऊपर, चाहे वो आपको बोल ना रहा हो, लेकिन वो बिहेवियर से हमारा दिमाग उनके एक्शंस को पढ़ता है. तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि अपने फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से चूज़ करो. नाउ लेट मी टेल यू अ स्टोरी. मेरा भाई है, वो बीटेक कर रहा है, ठीक है. तो उसका जो ग्रुप है ना, पहली बात तो उसका ग्रुप बहुत छोटा है एंड हिज फ्रेंड्स आर वेरी डेडिकेटेड. मतलब वो 100 डेज़ कोडिंग चैलेंज कर रहे हैं, एक ने ख़त्म कर लिया. और मेरा भाई लगा हुआ है, सुबह 5 बजे उठ जाता है, देन वो ही हैज़ हिज रूटीन प्रॉपर, ठीक है. वो जाता है, कार सीखने जाता है, फिर उसके बाद वापस आता है, देन उसके बाद वो लग जाएगा पढ़ने. एंड आई वॉज लाइक कि भाई रेस्ट तो कर ले, तो सुबह को उठा हुआ है. फिर मुझे कहता है नहीं दी, वो बाकी ना वो निकल रहे हैं आगे, उसने 100 डे कर भी लिया है, वो लगा हुआ है 5-5 6-6 घंटे. उसने गूगल क्लाउड का वो वाला जीत भी, पता नहीं क्या क्या करते हैं, गूगल का भी कोई कोडिंग कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं. एंड आई वॉज लाइक कि भाई इतनी डेडिकेशन, क्योंकि वो फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डलता है. तो तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अपने फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वाइजली चूज़ करो, ठीक है. हो सके तो ऐसा ग्रुप चूज़ करो जो तुमसे ज़्यादा बेटर हो, या जो तुम्हारे समान का ही हो. अगर तुमसे नीचे के लेवल के होंगे तो ऑब्वियसली तुम भी उसी लेवल में जाओगे. तो फ्रेंड्स वाला चीज़ पे ज़रूर ध्यान दो. तीसरी चीज़ है कि इतनी जल्दी आप इन्फ्लुएंस हो भी जाते हो, और दूसरी बात है कि एक जो ये साइकिल रिपीट करता जा रहा है, फिर भी हमें अंदर से वो आ नहीं रहा कि मुझे पता है यार डेली मेरे साथ यही चीज़ हो रही है, डेली मुझे पता है मेरा बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, मुझे पता है मुझे करना है, पर फिर भी मैं बाज नहीं आ रही. मुझे पता है मैं डेली ऐसे ही बोलती हूँ कल पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, स्टिल मैं बाज नहीं आ रही. ये क्या दिक्कत है भाई? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर? यहाँ पे दिक्कत तुम में है. अब दिक्कत क्या है? अगेन डीपर लेवल पे तुम्हें क्लैरिटी नहीं है कि भाई मुझे करना क्यों है. देयर शुड बी समथिंग जो तुम्हें ड्राइव करे उस चीज़ के लिए कि भाई मुझे करना है ना. एक डिज़ायर होती है, व्हाट यू आर ड्रिवन फॉर, तो वो तो तुम्हें लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर से. अब मैं तो आपको नहीं दे सकती, बट मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि किस तरह से आपके अंदर एक ड्राइव आती है. लाइक इन क्लास 10th आई गॉट एन एवरेज मार्क्स, मेरी 8 CGPA आई थी, बट वो तो बाद में आई थी. उससे पहले मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मेरे को अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे. तो सिनेरियो क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ये था कि मेरे को PCM स्ट्रीम लेनी थी, बट मुझे मिल नहीं रही थी मेरे स्कूल वालों से. दे आर सेइंग कि आपका मैथ्स वीक था तो आपको PCM नहीं देंगे, PCB दे देंगे. लेनी मुझे PCM थी. तो आई वॉज गोइंग टू अदर स्कूल्स, तो मैं वहाँ जा रही थी, अपना दे रही थी कि भाई टेस्ट वगैरह दे रही थी, इंटरव्यू दे रही थी. तो मेरे वैसे ना एक रिजेक्शन से मिली, एक इंसल्ट फील हुआ, एक शेम फील हुआ कि यार मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स. लेकिन वो फीलिंग होती है ना जब आपको लगता है कि यार इतना ज़्यादा शेम, इतनी ज़्यादा गिल्ट. आप 2-3 कॉलेज स्कूल्स में जा रहे हो और उनको कह रहे हो कि भाई ले लो मुझे, एंड दे आर सेइंग कि नहीं लेंगे क्योंकि आपके जो प्री बोर्ड वाले नंबर है वो तो दे नहीं रहे साथ. तो उसके बाद फिर जो क्लास 11th में जब मेरे अच्छे नंबर आ गए, मुझे PCM मिल गई, देन आई रियलाइज़ कि नहीं बहुत हो गया अब. तो वो अंदर से वो जो शेम और गिल्ट था ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. वो मैं एकदम कहते हैं ना अंदर से आपके एक ईगो पे आ जाता है कि यार इतनी बेइज्जती होगी, अब भी मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा, तो फिर क्या हो गया. तो यही तुम्हारे साथ, अब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मैं इतना, मेरे ऊपर कोई चीज़ कैसे हावी हो सकती है, कोई कैसे मुझे कंट्रोल कर सकता है कि डेली मेरे साथ सेम साइकिल रिपीट हो रहा है. मुझे पता है कि भाई मेरे साथ वही सेम चीज़ हो रही है, मुझे पता है मैं फिर वही बोलूँगा कि यार कोई ना कल कर लेंगे, अभी टाइम बहुत पड़ा है, अभी तो 7 महीने पड़े हैं, देख लेंगे. फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. डैट मीन्स मुझे पता तो है मेरे साथ क्या हो रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है यू आर ओवर स्टिमुलेटेड बाय द सोशल मीडिया. ठीक है, चाहे आप बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, इट कुड बी एनी थिंग जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन. सो टेक अ डिसीजन, फाइंड आउट योर डिज़ायर कि मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों अच्छे नंबर लेकर आने हैं. इट इज़ नॉट अबाउट ओनली मार्क्स. ठीक है, मैं मार्क्स के बारे में तो बात कर ही नहीं रही, मार्क्स छोड़ो. तुम्हारे 87% भी आते हैं, बहुत बढ़िया है. तुम्हारे 72 भी आते हैं, बहुत बढ़िया है. बट द थिंग इज़ कि तुम्हें डिसिप्लिन तो लेकर आना पड़ेगा. अगर तुमने कंसिस्टेंसी सीख ली तो वो तुम्हें लॉन्गर रन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. आई हैव अनदर 1 पॉइंट जो मुझे आपको मैंशन करना है. अगली चीज़ है कि डोंट पैनिक. ठीक है,
पैनिक बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम ये सोचोगे ना कि यार टाइम निकलता जा रहा है या टाइम बहुत कम रह गया है, तो आप टाइम गेम में फंस जाओगे। अगेन आप सोचते ही रह जाओगे और आप एक्शन नहीं कर पाओगे। और सोचने से क्या होता है, डर बढ़ता है। जितना सोचोगे उतना ज़्यादा डरोगे, जितना ज़्यादा डरोगे एक्शन लेने की एबिलिटी कम हो जाती है। जल्दी से एक्शन लोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, पता लग जाएगा कि हाँ यार, जिसको मैंने अपनी लिमिटेशन समझ रखी थी वो तो मेरी लिमिटेशन थी ही नहीं, मैंने तो उसको ओवरकम कर लिया। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने आप को आइसोलेट कर लो। जब भी तुम पढ़ने बैठो तुम्हारा पता होना चाहिए कि इफ़ आई एम स्टडिंग, तो मेरे घर का ये वाला कोना, ये वाला स्टडी टेबल मेरा है, तो मुझे यहीं पे जाके पढ़ना है। तो एक आइसोलेशन रखो। और जब पढ़ने बैठ रहे हो अपने पास मोबाइल मत रखा करो, मोबाइल को अपने बैग में डाल दो, ठीक है, कहीं पे भी रख दो, क्योंकि अगर मोबाइल रहेगा तो ध्यान जाएगा। एक होती है ना बात, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आपके सामने ही नहीं दिखेगा तो आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कि मोबाइल उठा के देखना तक भी है। और एक चीज़ याद रखो, अगर तुम ये चीज़ें करते रहोगे, जो मैंने अभी तुम्हें 4 से 5 पॉइंट्स बताए हैं, जो मैं एंड में रिकैप करवा दूंगी आपको, ये अगर आप करते रहे, देन यू डोंट हैव टू बी वरी। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना। देन यू हैव टू बी पेशेंट। सिर्फ प्रोसेस पे बिलीव करना है कि अगर मैं अपने एक्शंस ले रही हूँ, अगर मैं अपना काम कर रही हूँ, जो भी मेरे को करना है, अगर मैं उसमें एफर्ट्स डाल रही हूँ तो मेरे को रिज़ल्ट मिलने ही मिलने हैं। तो फिर मुझे बस पेशेंटली बैठना है। और अगर सिर्फ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि भाई कैसे होगा कैसे होगा, इसका मतलब ये है कि भाई फिर मैं वेट कर रही हूँ कि कब सिचुएशन वर्स्ट हो जाए, कब मेरे ऊपर स्कूल वाले प्री बोर्ड्स लगा दें एग्ज़ाम, या फिर यूनिट टेस्ट आ जाए, पीरियोडिक टेस्ट आ जाए, फिर जब बाहर से डंडा पड़ेगा हम तो तभी चलेंगे। तो फिर वो वाली सिचुएशन हो गई है। अब सिंपल सी बात, तुम्हें मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं। 1 इज़ कि एक तो सब्जेक्ट डिसाइड कर लो, टॉपिक डिसाइड कर लो और उस पर टिके रहो। दूसरा क्या है, तुम्हें रियलिस्टिक टारगेट बनाना है, औकात में बनाना है जितना तुम कर सकते हो, क्योंकि गोल ये नहीं है कि फटाफट करना है, गोल ये है कि रेगुलरली कंसिस्टेंट रहना है, ताकि हमारे दिमाग में वो कंसिस्टेंसी बननी शुरू हो, ठीक है। तो गोल ये है कि कंसिस्टेंट रहना है। फिर अगली चीज़ थी माइक्रो इम्प्रूवमेंट से फोकस करना है। अगर मुझे कल से बेटर इंप्रूवमेंट मिल रही है, अगर मैं कल से 15 मिनट भी एक्स्ट्रा पढ़ी हूँ ना, तो वो मेरे को पता है 15 मिनट अगले दिन आधा घंटा भी होंगे, फिर वो किसी दिन 2 घंटे भी एक्स्ट्रा होंगे। तो मुझे माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स पे फोकस करना है। देन आई डोंट हैव टू बी पैनिक, आई डोंट हैव टू ओवर थिंक, ठीक है, क्योंकि ओवर थिंकिंग से एनर्जी एग्जॉस्ट होती है, काम वाम कुछ होता नहीं है। देन एंड इज़ द आइसोलेशन। अब एंड में जो मैं आपको कहना चाहूँगी, जस्ट रिस्पेक्ट योर कमिटमेंट। जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, आपने वो बातें सुन ली, और अगर आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, इट इज़ गार्बेज, इट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है। इसका मतलब आपने अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करा, आपने अपने टाइम का डिसरिस्पेक्ट करा, आपने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी कि आपने यार वीडियो को टाइम तो दिया लेकिन आपने उस पर एक्ट ही नहीं करा। देन देर इज़ नो यूज़। ये सारी नॉलेज फिर बस एक किसी दिमाग के कोने में पड़ी रहेगी, जहाँ पे और भी बहुत सारा फालतू का सामान पड़ा रहता है जिसको तुमने यूज़ नहीं करा। सो आई स्ट्रॉन्गली रिक्वेस्ट यू कि रिस्पेक्ट योर कमिटमेंट। अगर तुम अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, ये जो मैंने तुम्हें 4 चीज़ें बताई हैं, इसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल फ्रेम करो, टाइम टेबल का टारगेट बनाओ। और अगर नहीं बन रहा, आई विल ब्रिंग आउट द वीडियो विद इन 3-4 डेज़, ठीक है, तो उसको हेल्प ले लेना। बट जस्ट रिस्पेक्ट करो अपने कमिटमेंट कि अगर मैंने कुछ बोला है ना, तो देन आई विल डू इट। मेंटली तभी तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। डोंट मिस इवन अ सिंगल डे। चैलेंज योर सेल्फ फॉर 21 डेज। 21 डेज़ का चैलेंज लो, ठीक है। अभी चाहे कुछ मत लिखना कमेंट्स में, 21 डेज़ के बाद कम बैक एंड टेल मी कि आई डिड नॉट मिस अ सिंगल डे, कि मैंने एक दिन भी मिस नहीं करा। चाहे उस दिन मन नहीं भी कर रहा था, फिर भी मैं किताब खोल के बैठी, 15 मिनट ही चाहे पढ़ी, बिकॉज उस दिन आप पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे होगे, उस दिन यू विल बी स्टडिंग फॉर योर माइंड। उस दिन आप अपने मेंटल मसल्स के लिए पढ़ रहे होगे, क्योंकि उस दिन तुम्हारा मन नहीं था, तुम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तुम्हारा फ़ोन चलाने का बहुत मन कर रहा था, फिर भी इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद तुम बैठे। उस दिन तुम पढ़ने के लिए नहीं पढ़े, तुम उस दिन अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़े। सो आई नीड दैट कमिटमेंट फ्रॉम यू। सो 21 डेज़ का चैलेंज करोगे ना? कमेंट कर दो येस करेंगे, उसके बाद आके बताना है कैसा गया चैलेंज, राइट? अभी के लिए सिर्फ येस लिख दो, डेट्स इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाके अच्छा पढ़ो, ठीक है, अपना बेस्ट करो लाइफ में। वी हैव टू बिकम आवर बेस्ट वर्जन, क्योंकि यार हमें इतनी अच्छी लाइफ मिली है, अगर हमने इसको अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं करा तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी हमारे साथ, है ना? चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई और प्रॉब्लम होगी कमेंट इट डाउन।